नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। झारखंड विधानसभा की 38 सीटों पर कल वोटिंग। आखिरी फेज में सीएम हेमंत, कल्पना सोरेन, बाबूलाल मरांडी सहित 528 कैंडिडेट्स, 148 पर क्रिमिनल केस। झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी और सेकेंड फेज में कल 20 नवंबर को 12 जिलों की 38 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें 1.23 करोड़ वोटर्स शामिल होंगे। सेकेंड फेज की 38 में से 18 सीटें संथाल, 18 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर और 2 सीटें रांची जिले की है। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 528 कैंडिडेट्स मैदान में है। इनमें से 55 महिला उम्मीदवार है और 127 करोड़पति है, जबकि 148 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। इसी फेज में सीएम हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और विपक्ष के नेता अमर बावरी चुनाव लड़ रहे हैं। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। 2019 विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने सबसे ज्यादा 29 और भाजपा ने 25 सीटें जीती थी। कांग्रेस 18 और राजद ने 1 सीट जीती थी। जेएमएम, कांग्रेस और राजद ने मिलकर सरकार बनाई थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने झारखंड विधानसभा चुनाव के फेज 2 के 522 उम्मीदवारों के हलफनामे के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार फेज 2 के 522 की एवरेज संपत्ति 2.53 करोड़ रुपए है, यानी कि 522 में से 24.5% यानी कैंडिडेट करोड़पति है। इनके पास 1 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति है। दलगत आंकड़ों को देखें तो सबसे ज्यादा भाजपा के 32 में से 23 प्रत्याशी करोड़पति है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 522 में से 28% यानी 148 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं 23% यानी 122 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर हत्या, किडनैपिंग जैसे गंभीर मामले दर्ज है। 3 प्रत्याशियों पर हत्या का केस दर्ज है। वहीं 34 प्रत्याशियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। 406 बूथों पर सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। पुलिस ने हर इलाके में लगाई गश्त। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने सुरक्षा की कमान संभाली है। सोमवार की देर रात तक वह खुद फ्लैग मार्च में शामिल रहे। रामगढ़ से लेकर गोला प्रखंड तक गली गली पुलिस की टीम ने जांच की है। मंगलवार की सुबह से ही एसपी रामगढ़ कॉलेज में बनाए गए डिस्पैच सेंटर के पास मौजूद रहे। यहाँ उन्होंने पोलिंग पार्टी के साथ पुलिस फोर्स की टैगिंग की। एसपी ने बताया कि 456 बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एसपी ने बताया कि पैरा मिलिट्री फोर्स, सीएपीएफ के जवान और झारखंड पुलिस बल सुरक्षा में मुस्तैद रहेगी। एसपी अजय कुमार ने बताया कि संवेदनशील बूथों पर पहले से ही पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। रामगढ़, चितरपुर, दुलमी और गोला प्रखंड के संवेदनशील इलाकों में पहले से ही पैरा मिलिट्री फोर्स असामाजिक तत्वों के खिलाफ छापेमारी कर रही है। इसके अलावा मतदान केंद्र के आसपास भी लगातार गश्त लगाई जा रही है। अवैध खनन मामले में सीबीआई की कार्रवाई। पंकज मिश्रा के सहयोगी के लॉकर को खंगाला। 42 लाख के जेवर और कैश मिले। साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपए के अवैध पत्थर खनन मामले में सीबीआई की जांच एक्शन मोड में चल रही है। बीते 4 व 5 नवंबर को सीबीआई ने पंकज मिश्रा के सहयोगी भगवान भगत के यहाँ छापेमारी की थी, जहां से सीबीआई को कुछ लॉकर का पता भी चला था। इसी जांच को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई ने लॉकर को खंगाला। सीबीआई को लॉकर से 42.68 लाख के जेवर और कैश मिले। इनमें सोना का एक कंगन, एक चेन, चूड़ियां, अंगूठियां, सोने के 12 सिक्के और चांदी के आभूषण बरामद हुए। जेवर की कीमत 39.12 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं 3.55 लाख कैश मिले हैं। जांच एजेंसी ने भगवान भगत और गवाहों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की। सीबीआई ने बीते दिनों भगवान भगत और उससे जुड़े 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान भी जांच टीम ने करीब 61 लाख रुपए की नकदी और 1 किलो सोना, 1.25 किलो सोने चांदी के जेवरात और 61 गोलियां जब्त की थी। साहिबगंज के नींबू पहाड़ पर अवैध पत्थर खनन मामले में शिकायत करता रहे विजय हंसदा की गवाही से मुकरने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसके बाद 20 नवंबर 2023 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। पता चला कि आरोपियों ने यहां बड़े पैमाने पर पत्थर का अवैध ढंग से खनन किया है। इस मामले में पंकज समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। साहिबगंज में हुए 1200 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन मामले की शुरुआत मामूली से एक शिकायत से हुई थी।
19 जिलों का पारा 15 डिग्री से नीचे। झारखंड के मौसम में ला नीना का असर, दिन में भी लग रही ठंड, अभी और गिरेगा पारा। झारखंड में ठंड अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य के 24 जिलों में से 19 जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। स्थिति ऐसी है कि अब दिन में भी ठंड महसूस होने लगी है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद का कहना है कि राज्य में तापमान में अभी और गिरावट होने वाली है। बीते 24 घंटे के दौरान लोहरदगा का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। खूंटी, गुमला, सिमडेगा का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। राजधानी रांची की बात करें तो यहां का पारा भी गिरकर 13.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में अचानक से ठंड में इजाफा हो सकता है। उन्होंने इसके पीछे ला नीना का असर बताया है। झारखंड से फिर आई शर्मनाक तस्वीर, बच्चे की लाश कंधे पर लाद पहुंचे गांव, 5 किलोमीटर तक सड़क नहीं। झारखंड में विकास कार्यों को लेकर शासन और प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले, पर हकीकत उसके उलट है। मनोहरपुर के गुदड़ी प्रखंड में फिर एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। बच्चे का शव ग्रामीण बहंगी के सहारे अपने कंधों पर उठाकर 5 किलोमीटर पहाड़ी नुमा पगडंडी रास्ते से अपने गाँव लोंगा बेड़ा पहुंचे, क्योंकि गीती लूली से लोंगा बेड़ा तक सड़क नहीं है। हकीकत बयां कर रही यह तस्वीर विकास के दावे का पोल खोलने के लिए काफी है। प्रखंड के लोंगा बेड़ा गांव के नेल्सन तोपनो के 12 वर्षीय पुत्र मनोज समीर तोपनो की कुछ दिनों पूर्व तबियत खराब हो गई थी। उसका इलाज परिजन टाटा में करवा रहे थे। 14 नवंबर को उसकी मौत हो गई। परिजन उसी दिन एक वाहन से शव लेकर गांव पहुंचे। 5 किलोमीटर दूर गीती लूली पहुंचे। यहां से गांव लोंगा बेड़ा जाने के लिए सड़क नहीं होने की वजह से वाहन शव लेकर गांव तक नहीं पहुंच पाया। दिखा नोटों से भरा लिफाफा और निशिकांत दुबे ने कहा, बिकोगे तो मरोगे। दूसरे चरण के तहत 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की कई विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान होना है। इस बीच मधुपुर सहायक इससे सटे इलाकों में नोटों से भरा लिफाफा मिलने की खबर सामने आई है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इसकी एक फोटो एक्स के जरिए साझा की है। लिफाफा पर मंत्री हफीजुल की फोटो और कुछ नोट दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसकी प्रामाणिकता के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। सांसद ने इस फोटो के साथ ही बस इतना लिखा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बिकोगे तो मरोगे। वैसे इसके बारे में एक्स के जरिए कहा जा रहा है कि मधुपुर में झामुमो कैंडिडेट के लिए वोट देने के लिए लिफाफा वाला खेल हो रहा है। कहा जा रहा है कि एक परिवार में 5 वोट के लिए 3000 रुपए के हिसाब से लिफाफा बांटा जा रहा है। मतदान केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा। रांची जिले की 2 विधानसभा सीटों पर निर्भीक और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह खिजरी और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में सोमवार की शाम 5 बजे से 20 नवंबर की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस संबंध में रांची के सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि मतदान के क्रम में अभ्यर्थियों और उनके सहयोगियों तथा असामाजिक तत्वों द्वारा बूथों पर बलपूर्वक कब्जा करने, बोगस मतदान कराने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसे में विधि व्यवस्था की समस्या हो सकती है। इस कारण निषेधाज्ञा लागू की गई है। रांची को कराची बनाने में लगे हैं हेमंत सोरेन। वोटिंग से पहले झामुमो पर गिरिराज सिंह का बड़ा हमला। झारखंड में कल होने वाले दूसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला किया है। मंगलवार को पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने रांची को कराची बनाने की शुरुआत कर दी है। उन्होंने झारखंड की जनता से अपील की है कि वो नौजवानों के भविष्य और अपनी बहू बेटी की इज्जत को ध्यान में रखकर ही वोट करे। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर बुर्का पहन के कोई महिला वोट करने जा रही है तो निश्चित तौर पर यह आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि चुनाव कर्मियों को यह आदेश है कि ऐसी महिलाओं का बुर्का खोलकर देखें और अगर कोई विरोध करता है तो उस पर कार्रवाई करें। मोरहाबादी में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, 5 लोगों की स्थिति गंभीर। राज्य के मोरहाबादी मैदान के पास सोमवार देर रात एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए, वहीं पेड़ भी टूट गया। कार में 4 लोगों को गंभीर चोट आई है। मोरहाबादी मैदान में इलेक्शन को लेकर वाहन रखे हुए हैं। वाहन कोषांग के कर्मी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद मोरहाबादी टीओपी मौके पर पहुंची और सभी को अस्पताल ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार BR01HX0611 नंबर की एक कार रात के करीब 1 बजे तेज रफ्तार से जा रही थी। कार अनियंत्रित होने के कारण एक पेड़ से टकरा गई। इससे बहुत जोर से आवाज आई। मोरहाबादी मैदान में इलेक्शन को लेकर स्कूल बसों को जमा किया गया है, इसलिए वहां वाहन कोषांग के कर्मी भी मौजूद थे। वे वहां सो रहे थे, तभी जोरदार आवाज से उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि एक कार पेड़ से टकरा गई है और कार सवार इधर उधर फेंका गए हैं।
निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, दी गई बेल। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित इंजीनियर इन चीफ वीरेंद्र राम को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत दी गई है। लगभग 21 महीनों से जेल में बंद वीरेंद्र राम की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभय एस ओका की बेंच में बेल को लेकर सुनवाई हुई। जानकारी हो कि ईडी ने पिछले साल 22 फरवरी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत इंजीनियर वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से एक दिन पूर्व 21 फरवरी को ईडी ने पूर्व चीफ इंजीनियर के करीब 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान ईडी ने लगभग 1.5 करोड़ के गहनों सहित देश के कई शहरों में करोड़ों के निवेश से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए थे। बांग्लादेश से देह व्यापार के लिए झारखंड बंगाल में लाई जाती थी लड़कियां, ईडी की पूछताछ में हुआ खुलासा। बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ और देह व्यापार के लिए तस्करी से जुड़े एक बड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 4 संदिग्धों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ईडी ने बांग्लादेशी नागरिक रोनी मंडल, संदीप चौधरी और उनके भारतीय सहयोगी पिंटू हल्दर तथा पिंकी बासु मुखर्जी को रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से अपने कार्यालय में लाकर उनसे पूछताछ की। प्रारंभिक जांच में आरोपियों ने यह स्वीकार किया कि वे बांग्लादेशी युवतियों को देह व्यापार के लिए झारखंड और पश्चिम बंगाल के विभिन्न शहरों में भेजते थे। इस मामले में रोनी मंडल और संदीप चौधरी की भारत में एंट्री और उनकी असली पहचान को लेकर भी ईडी जांच कर रही है। हालांकि एजेंसी ने इस संबंध में अब तक कोई पुख्ता जानकारी साझा नहीं की है। धनबाद में भू धसान, एक घर का आधा हिस्सा जमीन में समाया। धनबाद में भू धसान का मामला सामने आया है। मंगलवार को जोगता थाना क्षेत्र अंतर्गत 11 नंबर पर अहले सुबह को जोरदार आवाज के साथ भू धसान हो गया। इस घटना में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन ब्रह्मदेव सिंह चौधरी नामक एक व्यक्ति के घर का आधा हिस्सा जमीन में समा गया। भू धसान की वजह से काफी गैस का रिसाव हो रहा है। इस वजह से आसपास के लोगों को सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि भुक्तभोगी ब्रह्मदेव सिंह कुछ दिनों पहले अपने घर बिहार गए हुए हैं। यह इलाका आग से प्रभावित है, इसलिए यहाँ पर आए दिन भू धसान होता रहता है। कुछ दिन पहले भी इस जगह पर गोफ हो गया था और आग की लपटों के साथ भारी मात्रा में गैस रिसाव हो रहा था, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन ने इस आग को न बुझाकर इसे डोजरिंग कर दिया। इस कारण आज किसी दूसरे जगह फिर भू धसान के साथ गैस का रिसाव शुरू हो गया। रामगढ़ विधानसभा में चुनाव कराने ईवीएम के साथ रवाना हुई पोलिंग पार्टी, डीसी ने दिया निर्देश। रामगढ़ कॉलेज में बनाए गए कंट्रोल रूम से मंगलवार को रामगढ़ विधानसभा के 406 बूथों के लिए पोलिंग पार्टी को ईवीएम के साथ रवाना किया गया। डीसी चंदन कुमार ने पोलिंग पार्टी को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से चुनाव कराने का निर्देश दिया। साथ ही मतदान केंद्र पर ईवीएम और वीवीपैट के सही इस्तेमाल करने का भी निर्देश दिया। डीसी ने बताया कि सभी प्रोसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग पार्टी को ईवीएम और वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया गया है। उसे प्रशिक्षण के मुताबिक भी सारे कार्य करने का निर्देश दिया। डीसी ने बताया कि डिस्पैच सेंटर से पोलिंग पार्टी को सीधे बूथ पर भेजा जा रहा है। सभी गाड़ियों को जीपीएस से ट्रैकिंग की जा रही है। मतदान केंद्र और पोलिंग पार्टी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना ने 100 सभाएं पूरी की। प्रधानमंत्री और राहुल गांधी ने आधा दर्जन। दूसरे चरण के 38 सीटों पर मतदान के लिए प्रचार प्रसार थम गया। सभी दलों ने अपनी तरफ से प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ जहां एनडीए से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ था, तो वहीं इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने चुनावी सभाओं का शतक लगा दिया है। हेमंत सोरेन ने 18 नवंबर तक करीब 100 सभाएं की हैं। वहीं कल्पना सोरेन ने भी लगभग 100 चुनावी सभाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 चुनावी सभाएं की। वहीं राज्य के रातू रोड में एक रोड शो भी किया। पीएम ने झारखंड में गढ़वा, गुमला, घाटशिला, चाईबासा, गोड्डा व सारठ में चुनावी सभाएं की। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने 16 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। चुनाव के बीच गोड्डा में शादी के कार्ड ने लोगों का खींचा ध्यान, दे रहा ये खास संदेश। झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होना है। चुनावी माहौल के बीच जिले के महागामा में एक शादी के कार्ड की काफी चर्चा है, जिसमें शादी की तारीख 29 नवंबर है, लेकिन लोगों से 20 नवंबर को आने की अपील की गई है। दरअसल महागामा के रहने वाले एक लड़के की शादी 29 नवंबर को है। वह लोको पायलट है और लोगों को कार्ड भेजकर आमंत्रण दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से अनुरोध किया कि उनके घर शादी समारोह में जरूर आए, लेकिन इससे पहले 20 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र जरूर जाएं। साथ ही कहा कि पहले मतदान करें, फिर जलपान। उनका कहना है कि सोचिए, यह महापर्व है, इसी से जन कल्याणकारी सरकार का निर्माण होगा।
चैनपुर में एक ही रात में 2 घरों में चोरी, गहने और नकद राशि ले उड़े चोर। चैनपुर थाना क्षेत्र की पूर्वडीहा पंचायत के कोल्हुआ गांव में एक ही रात में 2 घरों में चोरी हुई। चोरों ने एक ही तरीके से दोनों घरों में लगे बड़े बड़े ताले तोड़कर दोनों घरों से महंगे आभूषण समेत नकदी की चोरी कर ली। जानकारी के अनुसार एक घर के मालिक कोल्हुआ निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक बिंदेश दुबे अपने बच्चों सहित पूरे परिवार के साथ वाराणसी में रहते हैं। दूसरे घर के मालिक मनोज दुबे अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं। बताया जाता है कि बिंदेश दुबे के घर से 4 सेट गहने और 1 लाख नकद की चोरी हुई है, जबकि मनोज दुबे के घर से 2 लाख के गहने और 10,000 कैश की चोरी हुई है। लोगों का मानना है कि कबाड़ी वाले लोग आते हैं और बंद घरों की रेकी करते हैं, फिर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। दूसरे चरण के मतदान से पहले बूंदू में फेंके मिले वोटर कार्ड, एसडीएम बोले दोषियों पर होगी कार्रवाई। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले बुंडू अंचल कार्यालय के बाहर सैकड़ों मतदाताओं के पहचान पत्र कचरे में फेंके मिले। घटना सोमवार की है। जानकारी के मुताबिक ये मतदाता पहचान पत्र अनगढ़ा प्रखंड के लोगों का है। ये प्रखंड सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वोटर आईडी कार्ड के अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सैकड़ों स्वीकृत आवेदन फॉर्म भी बोरे में भरकर कार्यालय से बाहर फेंक दिए गए। इस संबंध में जब अंचल कार्यालय के कर्मियों की जानकारी ली गई तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। हालांकि बूंदू अंचल के एसडीएम किस्टो कुमार बेसरा ने कहा कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में तापमान गिरते ही 40% बढ़े मौसमी बीमारी के मरीज, डॉक्टरों ने दी जरूरी सलाह। झारखंड में तापमान में लगातार गिरावट के बाद बड़ी संख्या में लोग मौसमी बीमारी के शिकार हो रहे हैं। अधिकतर मरीज वायरल इन्फेक्शन, गले की परेशानी, बुखार, सर्दी, खांसी, मलेरिया और टाइफाइड की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। स्ट्रोक और हार्ट संबंधी शिकायत के साथ भी लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। रिम्स सदर, सीएचसी और पीएचसी सहित निजी अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। रिम्स मेडिसिन के चिकित्सक डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि मेडिसिन ओबीटी में आने वाले 40% से अधिक मरीज मौसमी बीमारियों से परेशान लेकर पहुंच रहे हैं। हालांकि अधिकतर को भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी विभाग में ब्रेन स्ट्रोक के शिकार मरीज भी लगातार पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों ने बताया कि लोगों को इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। दूसरी ओर सदर अस्पताल की ओपीडी में भी इस प्रकार के मरीजों की संख्या बढ़ी है। चुनाव में जब्त की गाड़ियां, चालकों ने किया हंगामा। धनबाद में खाने पीने और ठहराव की व्यवस्था से नाराज दिखे ड्राइवर, गेट किया जाम। धनबाद में चुनाव में जब्त गाड़ियों के चालकों ने मंगलवार को गोल्फ ग्राउंड में हंगामा किया। जिला प्रशासन द्वारा उनके खाने पीने और ठहराव की व्यवस्था से नाराज चालकों ने गेट जाम कर दिया। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने निजी वाहन और स्कूली वाहन को नोटिस देकर गोल्फ ग्राउंड रखा है। यहाँ बस समेत छोटे वाहन रखे गए हैं। वाहन चालकों ने बताया कि लगभग 200 बस व छोटे वाहन चालक गोल्फ ग्राउंड मैदान में है। चालकों ने कहा कि इनके खाने पीने की जिम्मेदारी भी धनबाद जिला प्रशासन ने उठा रखी है, लेकिन लगातार कई दिनों से वहां पर रह रहे ड्राइवरों को ठीक ढंग से खाना नहीं मिल पा रहा है। व्यवस्था यहाँ की ठीक से मुकम्मल नहीं की गई है और आज डिस्पैच सेंटर से बूथ पर रवाना होना है, उसके बाद वापस भी आना है। सीएम हेमंत ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा नफरती भावनाओं को भड़काकर साधती है राजनीतिक महत्वाकांक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट में उन्होंने भाजपा को निशाना बनाते हुए जनता के साथ 5 सालों में किए गए अपने कार्यों की डिटेल साझा की है। सीएम ने पोस्ट में लिखा है कि नेताओं के लिए सबसे आसान होता है आपके अंदर नफरती भावनाओं को भड़काकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा साध लेना। यह कैंपेन सबसे आसान होता है और भाजपा को इसमें महारत है, पर मैं झारखंडी हूँ और हमारे संस्कार हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं देते, ना मैं ऐसा करूंगा। मेरे खिलाफ शैडो, विस्पर एवं नफरती कैंपेन में भाजपा ने एक अनुमान के मुताबिक 500 करोड़ से अधिक खर्च कर दिए, पर मैं अपने कार्य एवं आगे के विजन प्लान के लिए आपसे समर्थन मांग रहा हूं। मेरी सरकार की हर योजना को देख लीजिए, इसमें कोई जात पात का बंधन नहीं है। बिजली बिल माफ हुई तो सभी झारखंडी परिवारों की हुई, मैया सम्मान सभी झारखंडी बहनों को मिल रहा है, वैसे ही हमारी सभी योजनाएं सभी झारखंडियों के लिए है। झारखंड विधानसभा चुनाव, मैया सम्मान योजना बनाम गोगो दीदी योजना हो सकती है डिसाइडिंग फैक्टर। झारखंड विधानसभा चुनाव में सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी, इसे लेकर कयासों का दौर जारी है। पहले चरण की 43 सीटों पर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। दूसरे चरण की 38 सीटों पर 20 नवंबर को जनता अपना फैसला सुनाएगी। राजनीतिक गलियारोों में इस बात की चर्चा है कि झामुमो की मैया सम्मान योजना बनाम भाजपा की गोगो दीदी योजना पहला डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। इन योजनाओं के जरिए इंडी गठबंधन और एनडीए ने आधी आबादी को साधने की भरपूर कोशिश की है। फिलहाल मैया सम्मान योजना के तहत 53 लाख महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह दिए
दिए जा रहे हैं। दिसंबर से इस योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए देने की घोषणा की गई है। वहीं भाजपा ने इसके काउंटर में गोगो दीदी योजना का ऐलान किया है। इसके तहत भाजपा ने दावा किया है कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। मतदान प्रभावित करने को लेकर कंबल बांटने का आरोप। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई। इसमें भाजपा के प्रदेश विधि प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर रविंद्र कुमार ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन किए जाने का मामला रखा और खिजरी विधानसभा में एक राष्ट्रीय दल के नेताओं द्वारा मतदान प्रभावित करने के लिए मतदाताओं के बीच कंबल बांटने का आरोप लगाया। इस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। निशिकांत की शिकायत। प्रचार खत्म होने के बाद भी कई मंत्री और सांसद देवघर में जमे हुए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण का मतदान बुधवार को होना है। दूसरे चरण में कोयलांचल और संथाल की सीटों पर मतदान होना है और इससे पहले गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट कर जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है कि चुनाव प्रचार की अवधि खत्म होने के बाद भी राज्य सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री मिथिलेश ठाकुर और बिहार के सांसद पप्पू यादव देवघर में जमे हुए हैं। निशिकांत दुबे ने की शिकायत जिले के डीसी को भी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद सांसद ने चुनाव आयोग से इस मामले में संज्ञान लेने का आग्रह किया है। नया सराय गेट में आरओबी के लिए अप्रोच रोड को तेजी से बनाने का निर्देश। पथ निर्माण विभाग ने नया सराय गेट में आरओबी निर्माण के लिए अप्रोच वर्क का काम तेजी से कराने का निर्देश रांची डिवीजन के इंजीनियरों को दिया है। नया सराय गेट पर रेलवे हिस्से का काम 22 अगस्त को ही पूरा हो चुका है। वहीं राज्य सरकार द्वारा अप्रोच कार्य का निर्माण कार्य प्रगति पर है। EICRCD ने CERCD और EE रोड डिवीजन रांची को इसके तेजी से निष्पादन के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। बता दें कि इस आरओबी का निर्माण कार्य कई सालों से किया जा रहा है, लेकिन काम जमीन की उपलब्धता की वजह से लटका हुआ है। इस आरओबी को 21.92 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसी ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।